हे गाइस, इट्स कार्लो चुचलोटी। क्या बोला तूने? एक तो बार ये देखो, इस बात पे तो अपन सब एग्री कर सकते हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक का ये मोमेंटम तोड़ देता है। पता है, अब अपन कंटेंट क्रिएटर्स का, अपन एज अ फुटबॉल फैन का, हमारे डिस्कशंस का, मतलब अचानक से हम लोग चैंपियन लीग कौन जीतेगा उसके बीच में हम लोग ये बात करने जाते हैं कि नेशंस लीग की ट्रॉफी का क्या होगा। भाई नेमार के रिगार्डिंग काफी हैपनिंग है, लेकिन आज के इस एपिसोड में ना एक एक ये हॉट टेक है, कोल्ड टेक है, कौन सा टेक है, ये अंडरटेकर है, किसका टेक है भाई ये? नहीं, इस टेक का मैं क्या करूं, कहां डालूं इसकी बत्ती बना के। हाल ही में यहां पर तुमको पता है कि नेमार को एक बार फिर से इंजरी हो गई है। इस चक्कर में यहां पर अल हिलाल में भाई बवाला कट गया, वहां पर वो पागल हो गए भाई, क्या है ये, कैसे हो सकता है 5 मैच के 200 मिलियन, ये कौन है ये? ऐसे में यहां पर भाई नेमार और अल हिलाल का कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट प्रोबेबली टर्मिनेट होने वाला है और कुछ हिसाब से हो भी चुका है। ऐसे में यहां पर काफी सारी अटकलें चल रही हैं कि इंटर मियामी क्यों इस चीज को सोच रही है, पर इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना रखा है कि इंटर मियामी क्यों इस सीजन नहीं जाएगी, बल्कि वो 1-2 सीजन और वेट करेंगे। वो वेट करेंगे क्यों मेसी के जाने के बाद वो नेमार को एज अ न्यू फेस ऑफ इंटर मियामी लेके आए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्राजीलियन लीग में काफी सारे क्लब्स हैं, बट सबने एक एक करके अलग कर दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब बोटाफोगो के प्रेसिडेंट मेलो की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये चीज कह दिया कि भाई नेमार लाइक भगवान का कहर ही है ये, या फिर एक कह सकते हो कि भगवान की कोई पनिशमेंट है कि नेमार इतना बेहतरीन प्लेयर कि वो मेसी के लेवल पे, मेसी से जस्ट थोड़ा सा पीछे, और रोनाल्डो से बहुत बेहतर प्लेयर है, बट क्योंकि इंजरी ने उसको थोड़ा सा सेटबैक कर दिया तो यहां पर नेमार रोनाल्डो मेसी लेवल पे नहीं खेल पाया। अगेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने बोला, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद अगर आप फुटबॉल फोरम्स की बात करोगे तो नेमार वर्सेस रोनाल्डो के एक बार फिर से कंपैरिजन आए, और आज आई थिंक ये बेटर है। नेमार पे जब हम बात करेंगे तो ये बेटर है कि इस टेक को भी थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि यहां पर जो नेमार और रोनाल्डो का जो कंपैरिजन होता है ना, कुछ हद तक लाइक इट इज जस्टिफाइबल, बट बहुत एंगल से ये जस्टिफाइबल ही नहीं है। मतलब ये कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब तुम सोचो कि कैसे कंपैरिजन है, एक बंदा जिसपे 5 चैंपियन लीग है, 5 बैलन डोर है, जिसपे 900 से ज्यादा गोल है। लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद नेमार, मैं हमेशा मानता हूं कि नेमार इज एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बट अगेन कंसिस्टेंसी मैटर करती है ना। रोनाल्डो आज भी गोल मार रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई लाइक नेमार, आप नेमार को खेलते हुए देखो, एक तो पता है लोग एबिलिटी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को एस्थेटिक से ही कंपेयर कर देते हैं, जो कि सबसे सबसे बुरी चीज है। एंड आई मीन दिस इज द प्रॉब्लम ना, कि लोग एस्थेटिक को बहुत सारी चीजों से ऊपर मानते हैं कि अगर खूबसूरत दिख रहा है तो बस है, वो है भाई, वो सब बढ़िया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग टू बी ऑनेस्ट। आई मीन लाइक कितना रॉन्ग है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु हैज डन सो मच थिंग, और अगेन अगर एस्थेटिक की बात है तो आई थिंक लोग भूल जाते हैं कि रोनाल्डो अपने टाइम पे एस्थेटिक लाइक किस लेवल पे एस्थेटिक उस पर खेलता था वो। मेरे को पता है नेमार और रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक पॉइंट और अच्छा इस समय याद आ रहा है। आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन नेमार एंड रोनाल्डो इज द एबिलिटी टू चेंज एंड अडेप्ट। आई मीन अगर आप नेमार के गेम्स देखोगे, नेमार की अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे, तो ही वॉज द पार्ट ऑफ द मोस्ट लीथल मेसी, सुआरेज, नेमार ऑफ कोर्स, और उस टाइम नेमार अनस्टॉपेबल था। बट वो कितने सीजन रहा? आई मीन लाइक मैक्स टू मैक्स 3-4 सीजन। उससे पहले वो सेंटोस था, उसके बाद फिर वो पीएसजी चला गया। आई मीन अगर सेंटोस की बात करें, पीएसजी की बात करें, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। आप रोनाल्डो को देखो एक बार, लाइक रोनाल्डो वॉज लाइक उसने 6-7 साल यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड उसने प्राइम प्रीमियर लीग में निकाले। उसके बाद ही वॉज द मेन प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ओपोनेंट कह लो विद लियोनेल मेसी फॉर द नेक्स्ट 9 or 10 years. And then he went to Juventus. Again, Juventus क्या ला लीगा, लाइक प्राइम ला लीगा, प्राइम प्रीमियर लीग वाला कंपटीशन दे रही थी, लीग 1 से तो ज़्यादा ही दे रही थी। उस टाइम यहाँ पर लुकाकू भी था, उस टाइम यहाँ पर और प्लेयर्स भी थे। एंड देन ही केम बैक अगेन टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड 21-22 के सीजन में, जहाँ पर इट वॉज द मोस्ट स्टैग्ड प्रीमियर लीग, जहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आसपास भी नहीं थी, एंड ही स्टिल स्कोर्ड द गोल। वो फिर भी गोल मार रहा था। तो तुम समझ रहे हो इस चीज़ को कि एंड अगेन द पॉइंट इज की एबिलिटी टू अडेप्ट। बट उसके साथ साथ आप ये देखो कि रोनाल्डो वॉज लाइक मेनेस जब विंगर और प्ले स्टाइल की बात आती थी, लेकिन 2014 में जब उसको नी इंजरी, ही अडेप्ट और वो एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर बन गया। नेमार ऑन द अदर हैंड, ही नेवर अडेप्ट ऑन हिज स्किल। अगेन वही ना एस्थेटिक, नेमार नेवर अडेप्टेड ऑन। आई मीन तुम खुद सोचो इस चीज को कि एक बंदा जिसको इंजरी भी हुई है, हमने हर चीज देखी है रोनाल्डो की, तो मिडफील्डिंग,
लाइक मिडफील्डर खेला, प्ले मेकर, विंगर, आउट एंड आउट स्ट्राइकर, हर एक क्लब में, हर एक लीग में, हर एक सिचुएशन में, एंड आउट ऑफ एवरीथिंग हिज मेंटालिटी स्टैंड्स आउट. लाइक दैट्स द पॉइंट. आई थिंक इसलिए मेरे को लगता है कि नेमार वॉज नेवर बेटर देन CR7 इन एनी एस्पेक्ट. अगर कोई एस्थेटिक भी मान के चल रहा है तो आई थिंक उसको फिर पूरा टाइम फ्रेम एस्थेटिक लेना चाहिए. जिस टाइम रोनाल्डो वॉज एज अ स्ट्राइकर प्ले कर रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ ही अडेप्टेड, उस टाइम नेमार अभी भी यहाँ पर एस्थेटिक पे, तो फिर रोनाल्डो का आई थिंक 2008 वाले 2007 वाला वो वाला टाइम सबको याद आ जाना चाहिए कि उस टाइम फिर लाइक प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एस्थेटिक्स क्या हुआ करता था. लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी रियल मैड्रिड की सिचुएशन, जो कि कुछ खास तो नहीं है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबको पता है कि सेंटर बैक डिफेंस में यहां पर भाई आपको लेके आना है. लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ी न्यूज है उसको कवर करते हैं कि क्या सर्जियो रामोस आ सकता है क्या, एंड द आंसर इज नो. और इसके पीछे दो रीजन सब समझ सकते हैं कि पहला शायद से पैसे ज्यादा मांग रहा है, और दूसरा कि क्या रिलेशनशिप खराब है, और दोनों में से ही नहीं है. पता है, इट्स तीसरा. देखो प्रॉब्लम यह है कि अभी मार्च की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो सर्जियो रामोस ने खुद यहां पर रियल मैड्रिड को ऑफर किया है कि भाई आई कैन प्ले. और रियल मैड्रिड में काफी आवाजें ऐसी हैं जो कि चाहती हैं कि सर्जियो रामोस भाई आए, क्योंकि उसने PSG में भी ऑफकोर्स उसका पहला सीजन खराब गया था, लेकिन उसने फिर कम बैक किया. बट देन जब वो सविया आया तो काफी लोगों ने उसको डाउट किया, बट देन ही प्रूव्ड ऑल रॉन्ग. रियल मैड्रिड में प्रॉब्लम यह है कि काफी लोग ये मानते हैं कि इवन इफ सर्जियो रामोस आ सकता है, ही इज डेफिनेटली नॉट एट दैट लेवल जो कि रियल मैड्रिड को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए. दूसरी चीज की रिलेशनशिप खराब है, नहीं, रिलेशनशिप ठीक है, बट प्रॉब्लम यह है कि रियल मैड्रिड को अभी ऐसा प्लेयर चाहिए लाइक दे नो कि उनके हाथ बंधे हुए हैं एंड वो एक इमरजेंसी सिचुएशन पे देख रहे हैं, बट ऐसा भी इमरजेंसी सिचुएशन पे वो नहीं देख रहे हैं कि लाइक कि आके हेल्प ही ना कर पाए. आई मीन अगर आप इन्फ्लेटेड प्राइस पे किसी भी प्लेयर को लेके आओगे और आपका विद इंजरीज लेवल ये है, और आप साइनिंग करने के बाद आपका लेवल ये बढ़ा है, तो उनके हिसाब से रियल मैड्रिड के हिसाब से कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है. आई मीन दैट्स द पॉइंट ना कि अगर आप यहाँ पर हो इंजरीज के साथ और आप लुकेबा या फिर आप गोंसालो इनासिया उसको ले आते हो तो आप यहाँ पर जाते हो, एंड वो चीज़ देख रहे हैं. तो मैं काफ़ी लोगों को ख्याल आया कि अगर यही करना है तो ले लो लुकेबा को, या फिर जोनाथन ता को ले लो, या फिर आप किसी भी प्लेयर को ले लो. एंड द पॉइंट इज कि रियल मैड्रिड ये समझती है कि अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विंटर ट्रांसफर मार्केट में जाएंगे तो ऑलरेडी 25-30 मिलियन हमको ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि रियल मैड्रिड की में एक ऐसी इंजरी क्राइसिस चल रही है. तो यहाँ पर उनसे जितना पैसा हो उतना, मतलब वही वाली बात है कि डिमांड इतनी है कि आप सप्लाई ही रोक दो. तो ऐसे में प्रॉब्लम यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व ऐसे किया जा रहा है कि कार्लो एंसेलोटी अगेन जैसा हमेशा से करता है, ही इज़ द क्लब मैन. वो कभी भी क्लब के फिलोसफी, क्लब के ऑपरेशंस पे सवाल नहीं खड़े करेगा, नो मैटर कि उसकी खुद की गांड कितनी फट रही हो. ऐसे में ये बताया गया है कि चुआमेनी सेंटर बैक जाएगा, और इसका सबसे ज़्यादा फायदा दो को होगा, चुआमेनी को भी होगा और कामाविंगा को भी होगा. इवन तो हमको पता है कामाविंगा इज नॉट द इलीट प्लेयर जो कि लाइक कार्लो एंसेलोटी के हिसाब से एज अ CDM, बट ऑफकोर्स जिस तरीके से कामाविंगा खेला है, ही डिजर्व्ड एवरी सिंगल मिनट. चुआमेनी को भी अपनी वर्थ प्रूव करने का टाइम मिलेगा. मे बी एज अ सेंटर बैक हो सकता है, भाई कुछ कह नहीं सकते, बट अगेन मोस्ट प्रोबेबली कामाविंगा एज अ CDM एंड चुआमेनी एज अ सेंटर बैक हम लोग देख रहे हैं. अगर लिवरपूल के अगेंस्ट कुछ अगड़ाई तगड़ाई कुछ बवाल कट जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ अलग हो सकता है. लेकिन इसके साथ ही अगर बार्सिलोना से बात करें तो भाई अकॉर्डिंग टू फ्रीजाजीसनेट, अगर एक स्पेनिश रिपोर्ट की बात करें तो ऐसा बताया गया है कि भाई आर्सेनल अपनी नजरें डाल रहे हैं, भाई डोरे डालने जा रहे हैं यहाँ पर रफीनिया के ऊपर. और हो भी क्यों ना, अभी लाइक 16-17 गेमों में कोई 12 गोल मार दे, 10 असिस्ट कर दे, लाइक 22 गोल असिस्ट के आसपास के आपके वो नंबर्स हैं. रफीनिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैलन डोर्स में टॉप 3 में आता है मेरे हिसाब से. और आर्सेनल यहाँ पर 90 मिलियन 80 मिलियन के आसपास का यहाँ पर लाइक एक ऑफर बना रही आई मीन रूमर्स है, बट उनके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से बार्सिलोना 100 मिलियन के नीचे एंटरटेन करेगी नहीं. मेरे को लगता है कि वो 100 मिलियन के ऊपर भी एंटरटेन नहीं करेगी. बस अब प्रॉब्लम ये है कि किसी ने अगर 100 मिलियन दे ही दिए तो लाइक वो उस एरिया में आ जाता है जहां पर मन डोल जाता है, हर क्लब का मन डोल जाता है. बट मेरे को ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर अगर ऑफर चाहिए ही चाहिए, आई थिंक बार्सिलोना मोस्ट प्रॉब्ली रोनाल्ड अराउजो के लिए सुन सकती है, या फिर फ्रेंकी डियोंग तो आई थिंक मेरे को लगता है कि पीक कैंडिडेट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसपे वो सेल आउट करने वाले हैं, नॉट रफीनिया, बिकॉज अगेन फिर आपको रफीनिया को भी रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड काफी लोग मैं समझ रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि यहाँ पर राफेल लियाओ की बात चल रही है, ग्योकेरेस की बात चल रही है, लेकिन अगर तुम मेरे से पर्टिकुलरली पूछोगे तो यस, राफेल लियाओ इज द लाइक द बिगर डील बट नॉट द बिगर नीड.
माल बहुत तगड़ा है, लेकिन चोखा माल इस समय यहाँ पर बार्सिलोना को स्ट्राइकर पोजीशन पे चाहिए, बिकॉज दे हैव टू रिप्लेस लेवेंडोव्स्की। रफीनिया स्टिल देयर, यहाँ पर लेवेंडोव्स्की को आपको रिप्लेस करना है, और यहाँ और पैसा अभी भी लिमिटेड है, इवन इफ अगर यहाँ पर नाइक के साथ डील नहीं हो चुकी है तो। आगे इस गोकरेस बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में यहाँ पर मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज ने ये चीज कंफर्म करी है कि शायद से गोकरेस का रिलीज क्लॉज पे किया जा सकता है, बट इट कैनॉट हैपन, क्योंकि यहां पर अगर आप सस्टेनेबिलिटी रूल्स की बात करोगे तो इतना लॉस उठा लिया है, और रास्मस हॉयलैंड को और जिग्जी को, इन दोनों पे लगभग 100 मिलियन खर्च करने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी भी कीमत पे रिलीज क्लॉज पे नहीं कर सकती, जो कि अगेन $100 मिलियन के आसपास ही है। और काफी लोग इस चीज को बहुत आराम से टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज ग्योकेरेस और अमोरिम खेले हैं साथ में, बट इट इज स्टिल नॉट वायबल। मेरे को लगता है ग्योकेरेस या तो आपको लाइक बार्सिलोना में जाता हुआ दिख सकता है, या फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली चेल्सी, आर्सेनल, इनमें से कहीं जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन नॉट अफोर्ड ग्योकेरेस, और शुड दे अफोर्ड ग्योकेरेस, आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जब आपने अभी 4 महीने हुए जिग्जी को आए हुए, अगेन आप हॉयलैंड को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप ऑलरेडी यहाँ पर 100 मिलियन खर्च कर चुके हो, और आपके पास अभी भी कोई एक इवैक्यूएशन प्लान नहीं है कि आप जिनको नहीं यूज करोगे। अभी तो ये भी नहीं पता कि इवेंचुअली अमोरिम किनको यूज नहीं करेगा, फिर आपको उनको निकालना है, पता नहीं कितने नुकसान पर निकालना होगा। मतलब वही वाली बात है ना कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। वी आर अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड वो गलती कर सकती है जो कि वो टेन हैग के साथ की, टेन हैग आया, दे दो भाई, दे दो सब फटाफट दे दो, और वही चीज क्या है, तेरा फॉर्मर प्लेयर ले 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 साले ले। ऐसा नहीं होता है भाई।